थैंक यू। तो बेटा let us start with the discussion ahead. आइए बेटे स्टार्ट करें। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बेटे वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर बेटा स्टार्ट किया था लास्ट टाइम हमने। और आई थिंक वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दो चीजें हमने बेटे कंप्लीट कर ली थी। वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी वी हैव कंप्लीटेड ना बेटा। यस बेटा डियर चिल्ड्रन, वर्क एनर्जी पावर वाला हमारा जो चैप्टर है जहां तक हमने कर लिया है दैट्स ऑल गुड। और उसके बाद आपका हमारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से डिस्कशन अहेड हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। सो लेट अस बिगिन विद दैट ऑल बेटा। 16 हो गई है आज। एंड काइनेटिक एनर्जी में तो कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को बेटा एक्सप्रेशन डिराइव करने में। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम वी हैव रिलेटेड दैट अगर आपका काइनेटिक एनर्जी ई जो है दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, ई इज आल्सो बेटा पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये भी बात हमने कल की थी। एंड P इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू यस। थोड़ा ना न्यूमेरिकल में कल कह रहा था आपको, मुझे याद आ गया है। न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड हम बात कर रहे थे कि अगर मोमेंटम इतने परसेंट बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी, समथिंग लाइक दैट। एक एक प्रॉब्लम कर ले, हमारे पास टाइम तो है ही है। क्यों पुत्र, लिख लो फिर बेटा। सारे स्टूडेंट्स बेटे नोट कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is increased by 100%। बेटा मैं लिखवा देता हूं अपनी तरफ से, is increased by 100%। calculate the percentage change in the momentum। मोमेंटम में पुत्र कितनी परसेंटेज चेंज आएगी, दिस वी आर टू वर्क आउट बेटा। फिर से बेटे देखो एक बार, हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से रिलेटेड है। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 100%, दिस मींस दैट बेटा न्यू काइनेटिक एनर्जी जो है आई में कॉल दिस एज ई डैश, दिस इज इक्वल टू इनिशियल एंड 100% प्लस 100% ऑफ ई, हमारा ऐसे हो गया बेटा। फिर से बच्चों ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वैल्यू हमारे पास ई के बराबर है। अब नई कितनी बन गई, ई ओरिजिनल वाली प्लस 100% इसमें हमने और ऐड किया। सो ई डैश जो है दिस इज इक्वल टू ई प्लस 100% ऑफ ई, का मतलब है ई और ऐड हो गया। अगर नहीं आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है तो 100/100 इंटू ई कर लीजिए। ई डैश दिस इज ट्वाइस ऑफ ई बेटा, ये आपको मिल जाता है। एंड वी आर टू कैलकुलेट नाउ द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम, राइट बेटा। परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम इज नीडेड। इस एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेशन नंबर 1 कह सकते हैं। नाउ बेटा न्यू मोमेंटम P डैश इसको बोला जा सकता है, दिस इज इक्वल टू बेटे इनिशियल वैल्यू मोमेंटम की जो भी है उसमें आप बेटे E की जगह पर E डैश सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सो डियर चिल्ड्रन इट विल बिकम 2m, E की जगह पर हमारा E डैश आ गया, राइट। गुड़िया लिख लो साथ साथ, आप भी नोट कर लो थोड़ा। E डैश की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की जो हमने निकाली है, P डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एम इंटू ई डैश की जगह पर ट्वाइस ऑफ ई हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया बेटा। और P डैश इज इक्वल टू बेटे देखो ये वाला 2 जो है
ये अंडर दी रूट है, इसको मैंने अलग से लिख लिया अंडर रूट 2 एज सच एंड 2 इंटू एम इंटू ई ऐसे लिख दिया बेटा। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा पुत्र किसी भी बच्चे को? मल्टीप्लाई ही है ये। आप कह रहे हैं इसको इसके साथ, बेटे वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमने पता क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करनी है। फिर गलत नहीं है वो, लेकिन फिर उसको आपको टैकल करना मुश्किल हो जाएगा लेटर स्टेजेस पे। परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे ना, तब फिर वहां पे दिक्कत आएगी। दैट इज वाई आई एम नॉट अडॉप्टिंग दैट प्रोसीजर बेटा। सो आई विल राइट दैट बेटा यूजिंग इक्वेशन 1 बेटे। इक्वेशन 1 में इसकी जगह पे मैं P लिख दूं पुत्र, आई विल गेट P डैश इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स P। ठीक, अब बेटे यहां से जो आगे वाले स्टेप्स हैं ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा भी। अरमान, यस बेटा, यू आर अनम्यूटेड, अनम्यूट करके बोलो क्या बात है। अरमान सर आपने वो रूट 2 कैसे लिखा? देखो बेटा दोबारा फिर से, ये 2 रूट के नीचे ही है, इसको मैंने सेपरेट कर लिया और कुछ भी नहीं किया। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? ओके ठीक है। यस सर। सो बेटे ये वाला स्टेप है, इसके बाद हमारे स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से समझिए और देखिए। इस P को मैं लेफ्ट साइड पे बेटे एडजस्ट कर रहा हूं, बाद में मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों किया है। मेरे पास उत्तर बन गया P डैश अपॉन P, ये P इधर मल्टीप्लाइड था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू बेटे रूट 2। अब बेटे हमने नेक्स्ट स्टेप में, बेटे देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ मैं किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, माइनस कर दूं, प्लस कर दूं, तो इक्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटे मैंने क्या किया, दोनों में से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में -1 कर दिया बेटा। क्यों किया इसका जवाब मैं 2 मिनट बाद देता हूं आपको। ये मेरे पास बन गया P डैश माइनस P, एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाई P, एंड दिस इज रूट 2 की वैल्यू याद है आपको 1.414 -1। बहुत अच्छे बेटे, वेरी नाइस। ये हमारा एस एच आ गया पुत्र। P डैश न्यू मोमेंटम, P इनिशियल मोमेंटम, P डैश माइनस P क्या बना, चेंज इन द मोमेंटम बना बेटा। इसकी जगह पे मैं डेल्टा P लिख दूंगा, डेल्टा P अपॉन P, 1.41 और में से 1 माइनस किया, ये आ गया राइट। अब बेटे मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इधर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 100 से। चेंज इन मोमेंटम ओवर ओरिजिनल मोमेंटम इनटू 100, इसको परसेंटेज चेंज बोलते हैं। सो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 41.4% बेटा परसेंटेज चेंज आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैंने -1 क्यों किया था, ताकि मैं डेल्टा P न्यूमिनेटर में बना लूं, और उसको 100 से मेरे माइंड में पहले ही था कि मैंने मल्टीप्लाई करके, क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो इन स्टेप्स के साथ इजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अदरवाइज आप कर नहीं सकते हैं, अदरवाइज हो जाएगा, बट फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाया करती हैं। दैट इज वाई वी आर टू स्टिक टू दीज पर्टिकुलर स्टेप्स बेटा। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार बेटे, फिर से ध्यान से देख लीजिए। हमारा मोमेंटम इस तरीके से हम लिखते हैं 2me अंडर रूट, आपने काइनेटिक एनर्जी 100% इंक्रीज कर दी थी, नई काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, और इसको हमने इस तरीके से एडजस्ट किया। और बेटे अब देखिए नया मोमेंटम, दिस इज 2 इंटू एम इंटू ई डैश कर लेंगे हम बेटा। ई डैश की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने वर्कआउट कर रखी है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज 2e रूट। इसको मैंने ऐसा ही रूट में ही रहने दिया, मल्टीप्लाइड ही है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है, ये आपका P के बराबर है, इसको मैंने P लिख दिया। P को मैंने लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करके -1 किया, डेल्टा P अपॉन P, देन 100 से मल्टीप्लाई करके खत्म, राइट। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? क्यों बेटा?
अगर आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल दें तो आप कर लोगे? चलिए उससे पहले मैं, अब देखो आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम था, अब मैं मोमेंटम में चेंज के साथ एक करके बताता हूं, फिर आप एक कर लेना। राइट, लिखो पुत्र, एक स्टेटमेंट लिख लेना बेटा। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिख लीजिएगा, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई, फिर से 100% कर लें, चलिए कर लीजिए। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाई 100%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम P जो है, दिस इज इंक्रीज्ड बाई 100%, आपको परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बेटा निकालना है। बेटे एक बार सारे स्टेप्स मेरी तरफ ध्यान से देख के समझ लीजिएगा, फिर आप कर लेना। पुत्र, काइनेटिक एनर्जी हमारा था 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। अगर किसी को नहीं याद रिलेशनशिप, मैं तब की बात कर रहा हूं। इसको फिर आपने बेटा लिखा p²/2m, मास से मल्टीप्लाई करके मास से डिवाइड कर दिया। राइट, और आपका जो है यहां पे E, अब देखो बेटे आपको क्योंकि परसेंटेज चेंज E में निकालना है ना, आप E को लेफ्ट साइड पे रखोगे। एक बात माइंड में रखिए, जिस क्वांटिटी में चेंज या परसेंटेज चेंज आपको निकालना है उसको लेफ्ट साइड पे रखो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, अब आगे नहीं चलूंगा, मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। अब देखो आपका जो नया मोमेंटम है P' है बेटा, ये आपने 100% इंक्रीज किया है P में, ये किया है, यही किया है ना बेटा। सो पुत्र P' आपके पास आ गया P प्लस 100/100 ऑफ P, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड। बेटे आपका ध्यान नहीं काम में, साथ साथ आप काम नहीं कर रहे हो, दिक्कत आएगी बाद में, तो आप समझ भी नहीं ना रहे। P' दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P हो गया बेटा। इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हमें नई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। सो डियर चिल्ड्रन, आई विल राइट दैट न्यू काइनेटिक एनर्जी E' दिस इज इक्वल टू P' का बेटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m कर दें। कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं। P' आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, सब्स्टिट्यूट करिए। E' इज 2p का स्क्वायर अपॉन 2m कर दें, स्क्वायर कंप्लीट करिए। E' 4p² अपॉन 2m, 4 को अलग कर लूं, E' इट इज 4, ध्यान से देखिएगा, 4p² अपॉन 2m बेटा। ये आपको कहीं देखा देखा लगता है, ये देखिए पड़ा। राइट, सो E' दिस इज 4 टाइम्स E आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, इसको पहले इधर लेके आएंगे, फिर -1 करेंगे। E' अपॉन E, दिस इज 4, अब -1 कर दें, E' अपॉन E -1 इज 4 -1, ये आ गया बच्चों एलसीएम लेकर, E' माइनस E अपॉन E इज इक्वल टू 3, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये आपके पास डेल्टा E आ गया बेटा, डेल्टा E अपॉन E इंटू 100, दिस इज 300, ये परसेंटेज चेंज आ गया E में। आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 300%, 300% चेंज आएगा अगर मोमेंटम परसेंट को आप 100% चेंज कर रहे हो। राइट, और अगर काइनेटिक एनर्जी को आप 100% चेंज किया था तो मोमेंटम में क्या चेंज आया था, 41.4%। सो इन दिस मैनर बेटे आप ये स्टेप्स को नोट कर लो, कोई दिक्कत है तो बता दो, और अदरवाइज फिर आप ऐसी प्रॉब्लम्स और ट्राई कर सकते हैं। क्यों बेटा, यस, इज इट ऑल वेल, हो जाएगा इस इजीली। एक लिखवा दूं, घर से करके देख लोगे फिर। बेटे करो करो, नोट करो, नोट करने को थोड़ी मना कर रहा हूं मैं, कर लीजिए नोट। कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दो, अदरवाइज मेरे ख्याल से अब हमने पहले भी ऐसे काफी किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं अब।
लिखो फिर बेटा। हाँ हाँ हाँ, कर लो, जल्दी कर लो। लिख लो बेटा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट द percentage change in the momentum of an object if the kinetic energy is increased, if the kinetic energy is increased by 200%। तो मैंने वैसे ही अपनी तरफ से लिखवा दिया है, इसको करके देख लेना। कोई स्टेप आपको नहीं पता चलेगा तो मेरे को दोबारा बता देना। आई क्या दिया है? अगर चेंज पूछा है तो यहीं पे रुक जाना है, ये यहां तक, फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर परसेंटेज कहे तो 100 से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो नहीं। राइट, समझ आ गया बेटा? सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बेटे ये सारा कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस फोकस अपॉन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा। इसके बाद फिर मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करवा देता हूं। आइए पुत्र देखें पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है और हम किस तरीके से इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बेटा, बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, वी विल से दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the energy stored in that object by virtue of its position or configuration बेटा, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए बेटे एक्सप्रेशन कैसे डिराइव किया जा सकता है? इमेजिन कर लो ये आपका ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल पे आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है जिसका मास स्मॉल m के बराबर है। देन बेटा ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट विल बी एक्टिंग वर्टिकली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपने इस ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया F। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मैं फिर से स्ट्रेस देके कह रहा हूं, विदाउट एनी एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर आप इसको अप टू ए हाइट h ले जाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट बेटे स्मॉल h के बराबर मान लीजिए वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लेता है। आपने फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया, डिस्टेंस कवर्ड उसी डायरेक्शन में है और वर्क डन आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है F इंटू S। अगर डिस्टेंस कवर्ड जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। राइट, यहां पे आपका F पुत्र mg के बराबर आप ऑलरेडी कह चुके हो। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट बेटा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वर्क डन इज mgh आ गया। आपका यही वर्क डन जो है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो वी विल राइट दैट पोटेंशियल एनर्जी इज mg एंड h बेटा। सो इन दिस मैनर आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला या एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। राइट, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं इसमें, वैसे ही आसान काम है और मोर ओवर आप कितनी बार कर चुकी हो। क्यों भी पुत्र? ऑल वेल, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना। चलिए देन इसके बाद फिर बेटे हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और जब भी आता है 5 मार्क्स के लिए आता है, या इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है पेपर में। सो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा।
कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट आपको लगे तो पूछ भी लीजिएगा। सो लेट अस है बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों ये जो प्रिंसिपल है ये हमें इंडिकेट कर देता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी created nor destroyed but can be converted from one form into another form बेटे। अब बच्चों हम इसी चीज का प्रूफ देने वाले हैं कि हम किस बिहाफ पे इस चीज को शो कर सकते हैं। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग फॉर द केस ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेटा। फ्रीली इसका प्रूफ हम बेटे डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रूफ फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेटा। पेंडुलम का तो उसमें कोई इतना ज्यादा काम है नहीं, वो भी मैं बाद में बता देता हूं आपको, पहले ये देख लीजिए। आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, m इसका मास है, ये a पोजीशन पे पड़ा है, आपने इसको जेंटली ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करोगे जब आप तो ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाएगा, फ्री फॉल का केस था। बी पॉइंट पे पहुंच गया, मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं, और इसने इमेजिन कर लो x के बराबर का डिस्टेंस कवर किया बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। देन फाइनली ये आपका जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, यहां पे सी पॉइंट कह लो, मास में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप इसको ड्रॉप कर रहे हो। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बी पॉइंट के इसके ऊपर वेलोसिटी को v आप कह दो, हमें पता नहीं कितनी है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी को v डैश कह दो, टोटल हाइट इसकी स्मॉल h कह दो। इट विल मीन दैट कि ये डिस्टेंस आपका h माइनस एक्स के बराबर आपको मिल जाएगा। राइट बेटा। अब आपको ये चीज को साबित करना है कि ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे एनर्जी बराबर है, टोटल एनर्जी बराबर है रादर, बट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है बेटा, इधर ध्यान दो, इधर, हाँ जी वो कर लेना, बाद में कर लेना। एट पॉइंट ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी वेलोसिटी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 m(u²), इट विल बिकम 0। राइट। पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला अभी अभी हमने किया था? हाइट कितनी है टोटल? h के बराबर, सो इट विल बी mgh। टोटल एनर्जी कितनी हो गई दोनों को ऐड करके? 0 प्लस mgh कितना होता है? mgh ही रहेगा। दिस इज mgh। ए पॉइंट पे नो काइनेटिक एनर्जी, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू द टोटल एनर्जी। आ जाइए बी पॉइंट पे। एट बी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी नहीं पता कितनी है ना, पहले तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। और आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया करते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ए से बी तक पहुंचने में इसने x के बराबर का डिस्टेंस कवर किया, a आपका g के बराबर है, मतलब u0 a स्मॉल g, s आपका x के बराबर है। नाउ बेटा ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं।
आई विल गेट वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2gh, और वी स्क्वायर बन गया मेरे पास 2gh के बराबर आ गया बेटा, यही बचा, सॉरी एक्स, एच नहीं भाई, एक्स, वेरी राइट यू आर, एक्स लिख दिया हमने क्योंकि एस एक्स के बराबर है। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है हमारा, 1/2m इंटू वी स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर तो आपके पास पड़ा ही है, यहां पुट कर दो, इट विल बी 1/2m 2gx, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी बन गया m इंटू जी इंटू एक्स। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो पुत्र, एम जी, क्यों भाई एम जी एच क्यों, हाँ बताओ क्या, ए पॉइंट है बी पॉइंट, तो एम जी एच कैसे हुई बताइए, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, आप बोलो बेटा, एम जी एक्स कैसे हुई भाई, कितनी हाइट है ग्राउंड से इसकी, तो ऐसे बोलिए ना आप बेटे, इट इज एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है, इसको और इसको ऐड कर लो, टोटल एनर्जी आ जाएगी, इट विल बी एक्स माइनस का है तो ये इसके साथ खत्म हो गया, कट गया, इट विल बी एम जी एच। बी पॉइंट पे ध्यान से देखो, आपका बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, बदल गया काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट के कंपैरेटिवली, बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं, बदल गई, टोटल एनर्जी सेम है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आइए सी पॉइंट पे भी चेक करके देखिए कि सी पॉइंट पे कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, चलें एट पॉइंट सी बेटे, लेट अस फोकस एट पॉइंट सी, at C let us see what happens and what it is going on at C बेटे, C पॉइंट बेटे जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड है, C पॉइंट पे वेलोसिटी आपने V डैश बोला है बेटा, बोलो पुत्र कैसे निकालें V डैश, दिस बॉय V डैश कैसे निकालेंगे, फार्मूला लगा के, तो वो तो सबको पता है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे ये भी बोलो ना, कितना अच्छा जवाब देता है, कहता फार्मूला लगा लो निकल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होता है, बी आपका वी डैश के बराबर है सी पॉइंट पे, स्मॉल यू 0, ए जी के बराबर, डिस्टेंस कितना कवर किया एच हुआ, यहां से यहां तक आने में, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, बी डैश का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2gh, v डैश का स्क्वायर 2gh, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, सो लेट अस फोकस अपॉन काइनेटिक एनर्जी नाउ, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m v डैश का स्क्वायर, ये देखो v डैश आपने अभी अभी निकाला था, ये पुट कर दें यहां पे, काइनेटिक एनर्जी ये आ गया 1/2m, ये है 2g, 2 से 2 कट गया, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgh, क्योंकि ये ग्राउंड को जस्ट टच कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाइट 0 हो गया ना, इट विल बिकम 0, टोटल एनर्जी कितना हो गया mgh। सो ध्यान दो, सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में, कोई टोटल एनर्जी में चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, इट विल मीन दैट कि जब आप ए पॉइंट से अपने ऑब्जेक्ट की जर्नी को स्टडी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी भी रेगुलरली बदलती है, पोटेंशियल एनर्जी भी रेगुलरली बदलती है, सिर्फ टोटल एनर्जी जो है आपकी उसमें कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हम कर रहे हैं। सो इन दिस मैनर बेटे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड मोशन स्टडी कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट की कौन सी एनर्जी कम हो रही है, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है,
कौन सी एनर्जी सेम रह रही है? टोटल। जो डिक्रीज हो रही है वो पोटेंशियल है, जो बढ़ रही है वो काइनेटिक है, जो नहीं चेंज हो रही दैट इज टोटल एनर्जी। इसी को आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोल देते हैं। कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला तो आप पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, अदरवाइज वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद द न्यू डिस्कशन। देख लो बेटा, कोई पॉइंट आपको अगर लगता है मुश्किल लग रही है, कोई बात, कोई अदरवाइज आपका पॉइंट है अपना पूछने वाला, आप पूछ लीजिए। वैसे तो मेरे ख्याल से आप 5-6 बार कर चुके हैं, अब प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। अब तो आपने बहुत बार रिवाइज कर लिया है ना बेटा? क्यों पुत्र? ऑल वेल? चलिए बेटा, एक न्यूमेरिकल छोटा सा दूं इसके साथ रिलेटेड, लिखो फिर बेटे लिखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम, अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, अपने आप देख लेना। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम is allowed to fall from 10 meter height, allowed to fall from 10 meter height, calculate its kinetic energy, potential energy, total energy and velocity halfway down। मिडल में आकर इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है एक, इसको हम करके देखेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको मास किन यूनिट्स में दिया हुआ है? हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक। बाकी सारा काम इसके बाद स्टार्ट करना है आपने, राइट? मास एम आपके पास जो है 200 ग्राम है, किलोग्राम बनाने नहीं भूलने कभी भी। 200 डिवाइडेड बाई 1000 1/5 kg। आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसको पॉइंट्स में करना कर लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब जब भी आपका ऑब्जेक्ट बेटा मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कौन सी एनर्जी नहीं बदलती? टोटल। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी जो है आपकी, जितनी टॉप पे है उतनी मिडल में होगी। टोटल एनर्जी एट द टॉप निकाल लो, mgh के बराबर है ये। m आपका 1/5, g को 10 ले लो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। h कितना था? 10, तो ये आ गया जी 20 जूल्स। इसका मतलब है कि मिड में भी टोटल एनर्जी सेम ही रहेगा। टोटल एनर्जी हाफ वे डाउन 20 जूल्स। अब हाफ वे डाउन पे हाइट कितनी रह गई? यस, हाफ वे डाउन हाइट 5 मीटर्स आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई पुत्र? mgh कर दें 1/5 इंटू 10 इंटू 5, 10 जूल्स। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? टोटल में से पोटेंशियल एनर्जी को माइनस किया, इट इज अगेन 10 जूल्स। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? हाफ mv² को 10 जूल से कंपेयर कर दो, यहां से v निकल आएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल बेटा।